नमस्कार मित्रों। अम्भृण ऋषि की पुत्री ब्रह्मवादिनी वागम्भृणी वाक्देवी सरस्वती सरह वाक उद्गम वा के अनुसार वाणी एवं जल दोनों रूपों में स्थित हैं। इन देवी से प्रार्थना है कि इनकी कृपा से सुशिक्षा और सुमति का प्रसार हो। आइए चर्चा करें, वाग्देवी सरस्वती के विषय में कुछ जानकारी प्राप्त करें। इस आलेख के माध्यम से स्वागत है आपका। वाग्देवी सरस्वती। सरस्वती वाणी की देवी हैं। इनके 12 नाम इस प्रकार गिनाए गए हैं। प्रथमं भारती नाम, द्वितीयं तु सरस्वती, तृतीयं शारदा देवी, चतुर्थं हंसवाहिनी, पंचमं जगति ख्याता, षष्ठं वागीश्वरी, कौमारी सप्तम प्रोक्तम, अष्टमं ब्रह्मचारिणी, नवमं बुद्धिदात्री च, दशमं वरदायिनी, क्षुद्रघंटा एकादशं, द्वादशं भुवनेश्वरी। यहाँ इनका एक नाम शारदा है। शारदा एक प्रकार की वीणा को कहते हैं। वीणा धारण करने के कारण ये शारदा कहलाती हैं। श्री सरने धातु से इनका सरस्वती नाम प्रसिद्ध है। इनके अनेकानेक रूप हैं, अतः ये शतरूपा हैं। विद्वानों ने इनका वर्गीकरण मानुषी और दैवी वाणी के रूप में भी किया है। वैदिक याज्ञिक एवं साधारण जनों की वाणी में भेद करने के लिए संस्कृत दैवी वाणी कहलाती है। ये शुभ्र वर्णा, शुक्ल वस्त्रा, सर्वालंकार भूषिता, हंसारूढ़ा हैं। इनका वाहन हंस नीलक्षीर विवेचक है। मारवाड़ में इनका वाहन मयूर भी दर्शाया गया है। ये ब्रह्मा की मानस पुत्री हैं। कल्प के आदि में नारायण की प्रेरणा से ये ब्रह्मा के मुख से निसृत हुई थीं। वेद रूप ब्रह्मा का वेदों की अधिष्ठात्री सरस्वती से अविच्छेद्य संबंध है। अथर्ववेद के सूत्र 30 से मंत्रों की दृष्टि अम्भृण ऋषि की कन्या ब्रह्मवादिनी वाक ही तो हैं। श्री सरने धातु से बने सरस्वती शब्द से इनके वाणी और जल दोनों रूप सार्थक होते हैं। सरह वाक उद्गम वा। ऋग्वेद में कुछ स्थलों पर ये नदी रूप में संबोधित हुई हैं, तो अन्यत्र सरस्वती के वाग्देवी रूप को भी मंत्रों का विषय बनाया गया है। आइए पहले हम सरस्वती के नदी रूप को वाणी के माध्यम से प्रकट करें। यजुर्वेद में इनके लिए संपूर्ण सूक्त समर्पित है। ऋग्वेद का अधिकांश भाग सरस्वती नदी के तट पर रचा गया। यह कहना भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वैदिक कालीन सभ्यता का मूल केंद्र यही तटवर्ती प्रदेश था। सरस्वती नदी का जल बुद्धि रूपा है, परंतु अब तो सरस्वती सरोवरों वाली नदी बन चुकी है। सरस्वती नदी का वर्ण कुछ रक्तिम आभा लिए हुए है। इस विषयक एक घटना सुनिए। यह तो सर्वविदित है कि महर्षि वशिष्ठ और विश्वामित्र की स्पर्धा प्राचीन काल से चली आ रही है। एक बार यह स्पर्धा वैर भाव में बदल गई, यहाँ तक कि विश्वामित्र वशिष्ठ जी को नष्ट करने के लिए भी तत्पर हो गई। दूसरे तट पर, एक तट पर विश्वामित्र थे और दूसरे तट पर वशिष्ठ। विश्वामित्र ने नदी के जल के प्रवाह में बहाकर उनके पास लाने का सरस्वती नदी को आदेश दे दिया। सरस्वती नदी इस ब्रह्म हत्या पाप में भागीदार नहीं बनना चाहती थी, परंतु वे अपने हर्ष पर डटे रही। सरस्वती की विश्वामित्र के कोप से भी परिचित थी और वशिष्ठ जी की आंतरिक शक्ति का भी उन्हें आभास था। जब सरस्वती ने वशिष्ठ जी को विश्वामित्र का आदेश सुनाया तो उन्होंने कहा, तुम विश्वामित्र के आदेश का पालन करो। जिस समय विश्वामित्र जी सरस्वती के दूसरे छोर पर अपने जप और होम में लीन थे, तो वशिष्ठ जी की प्राण रक्षा करने के लिए सरस्वती नदी उन्हें बहाकर विश्वामित्र के समीप तक ले गईं। जितने समय में विश्वामित्र होम से उठकर अस्त्र खोजते, उसी अंतराल में सरस्वती वेग से वशिष्ठ जी को बहाकर
उनसे बहुत दूर ले गईं। सरस्वती नदी ने विश्वामित्र के आदेश का पालन भी कर दिया और वशिष्ठ की सुरक्षा का प्रबंध भी। विश्वामित्र सरस्वती के छल को भांप गए। क्रोध में भरकर उन्होंने सरस्वती नदी को रक्तवर्णा होने का श्राप दे दिया। सरस्वती नदी के जल को रक्तवर्ण का देखकर ऋषि और देवगण अत्यंत दुखित हुए। कहते हैं अरुणा नदी को वे सरस्वती तक ले आए और अरुणा नदी के साथ मिलकर सरस्वती पुनः पवित्र हो गई। सरस्वती नदी के तट पर महर्षि दधीचि का अप्सरा अलम्बुषा से उत्पन्न पुत्र सारस्वत इन्हें अत्यंत प्रिय था। एक बार घोर अकाल पड़ा। नदी तट पर स्थित ऋषि जन भोजन के अभाव में नदी से दूर इधर उधर भटकने लगे। यहाँ तक कि वे विद्वान विद्याध्ययन का भी अभ्यास भूल गए। परंतु सारस्वत वहीं अपनी साधना में लगा रहा। अकाल की समाप्ति के पश्चात वे मुनिजन नदी किनारे पुनः एकत्रित हुए। स्वयं को योग भ्रष्ट हुआ जान और वे सारस्वत के समीप वेदाध्ययन हेतु पहुँचे। सारस्वत ने 60,000 मुनियों को पुनः ज्ञान दिया। इसी कारण सरस्वती नदी का सारस्वत पर पुत्रवत स्नेह था। देवी सरस्वती केवल हमें ज्ञान ही प्रदान नहीं करती, सत्यवाणी बोलने की भी प्रेरणा देती हैं। असत्यवाणी से दुखित हो उठती हैं। इसी संदर्भ में इनकी स्वयं की अनुभूत घटना सुनिए। एक बार ब्रह्मा और विष्णु के मध्य श्रेष्ठता को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया। उनके अहंकार को नष्ट करने के लिए महादेव वहाँ ज्योति रूप में प्रकट हुए तथा दैवी वाणी द्वारा उन दोनों से बोले, ब्रह्मा जी और विष्णु जी, इस ज्योतिर्मय रूप के अंत को जो देख लेगा वही श्रेष्ठ माना जाएगा। दोनों को मानो समस्या का समाधान मिल गया। विष्णु नीचे की ओर और ब्रह्मा ऊपर की ओर उसका छोर पाने चल दिए। जब विष्णु को अंतिम किनारा नहीं मिला तो वे थक कर लौट आए। ब्रह्मा को भी दूर दूर तक उसका किनारा नहीं मिला। स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध करने की लालसा ने उन्होंने असत्य बोलने पर निश्चय कर लिया। ब्रह्मा और असत्य वचन उनका स्वयं का मन कांप उठा। परंतु साहस करके उन्होंने अपना 5वां मुख प्रकट किया और उसे असत्य भाषण कहलवा दिया कि उन्होंने दिव्य मूर्ति का छोर पा लिया है। यह सुन शिव और विष्णु एकाकार हो गए। दोनों का एक रूप देख ब्रह्मा भयभीत हो गए। विष्णु और शिव ने ब्रह्मा की वाणी को श्राप देते हुए कहा, हे वाणी, तुमने ब्रह्मा जैसे तपस्वी के मुख से असत्य वचन कहा है, अतः तुम नदी रूप में परिणत हो जाओगे। परंतु उसमें तुम्हारा भी कुछ दोष नहीं है, अतः तुम नदी तो अवश्य बनोगे, पर जब गंगा के साथ तुम्हारा संगम होगा तो तुम पुनः पवित्र हो जाओगे और इस दोष से मुक्त भी। इस कथा से तात्पर्य यही है कि जब एक झूठ का परिणाम भोगना पड़ता है, परंतु जहाँ असंख्य असत्यवाणी बोली जाती हों तो उनकी क्या गति होती होगी। इस प्रकार बाग देवता नदी देवता बने। सरस्वती के दोनों ही रूप संपृक्त और अविच्छिन्न हैं। विशेष रूप से विद्वज्जन और विद्यार्थी माघ शुक्ल पंचमी अर्थात वसंत पंचमी को सरस्वती की पूजा करते हैं। प्राचीन काल में वैदिक अध्ययन का सत्र श्रावणी पूर्णिमा से आरंभ होकर वसंत पंचमी को समाप्त होता था। यहाँ सरस्वती पूजा का तात्पर्य भी समझ लेना चाहिए कि ये मात्र धूप दीप श्वेत पुष्प आदि से ही प्रसन्न नहीं होती। पुरुषार्थी सर्वत्र फलता है। माँ सरस्वती की इच्छा है कि पृथ्वी पर कोई प्राणी निरक्षर न रहे, सर्वत्र विद्या का प्रसार हो, तभी पृथ्वीवासी सुखी रह सकेंगे। धन्यवाद।